वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द कंबस्शन एंड फ्लेम। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे फ्लेम के बारे में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो फ्लेम होती है, कोई भी चीज़ अगर कंबस्ट कर रही है तो पर्टिकुलर उसका अपना एक फ्लेम रहता है, ठीक है। उस फ्लेम की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपने कंबस्टिबल सब्सटेंस कितनी चीज़ों को जलते हुए देखा है, ठीक है। तो अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसका कलर्स भी आप लिख सकते हैं। सपोज स्टार्ट करते हैं हमारे घर से, हमारे किचन से, ठीक है। जो कि एलपीजी गैस जो रहता है, ठीक है। एलपीजी गैस जैसे हमारे किचन में वो बर्न करता है तो उसकी फ्लेम का अपना एक पर्टिकुलर कलर रहता है, ठीक है। तो उसका एक पर्टिकुलर कलर अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी नोटबुक में लिखोगे कि व्हेन द एलपीजी इज बर्निंग दैट कलर विल बी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसका कलर जो आप ऑब्जर्वेशन में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि अगर कैंडल को जलाया जाए तो उस कैंडल की फ्लेम का जो है कलर जो है आप ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं कि मुझे ऐसा कलर जो है ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। सेकंड थर्ड थिंग इज द वुडन। अगर लकड़ी जल रही है तो लकड़ी कंबस्ट जब कर रही है तो उसका कलर भी आप ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक्सवाइजेड कोई भी चीज अगर कंबस्ट कर रही है तो उसका कलर जो जैसा आपको ध्यान में आ रहा है, जैसा आपको समझ में आ रहा है, अपनी एक एक्टिविटी बना लीजिए। उस एक्टिविटी में आप उनके अलग अलग फ्लेम के जो है कलर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन, ये एक्टिविटी करने के बाद देखिए आपको ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, आपको ऑब्जर्व करना आ जाएगा कि भाई पर्टिकुलर कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न कर रहा है तो उसका जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब एलपीजी बर्न कर रहे हैं तो उसका कलर अलग है, वुडन का अलग दिख रहा है, कैंडल का अलग दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर कंबस्ट करती है तो उसकी पर्टिकुलर जो फ्लेम रहती है उसका जो कलर है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है फ्लेम के ऊपर ही, और हम बात करेंगे कैंडल की फ्लेम के, ठीक है। कैंडल का जो फ्लेम होता है उस पर्टिकुलर फ्लेम की बात करेंगे। उसके जो जोन्स होते हैं बाहर से अंदर से वो कैसे दिखता है, ठीक है। आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद भी उस कैंडल को जला करके आप उसे जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बी सेफली, ध्यान से ऐसी एक्टिविटीज करते टाइम आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है। बहुत ध्यान देना होता है। ये नहीं कि आप मतलब ऐसे ही लापरवाही से कहीं भी कैंडल जला दीजिए, कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको इन सब चीज़ों के लिए करने के लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, ठीक है। आपको पर्टिकुलर किसी के साथ जो है ऑब्जर्व करना होगा। तो स्टूडेंट्स लैब के अंदर मैं आपको खुद जो है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलर जो आपके टीचर्स हैं, तो आप लैब के अंदर ऐसी एक्टिविटी कीजिएगा, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी आप घर मत कीजिएगा कि आप कोई भी चीज़ जला करके ले भी देखते हैं इस फ्लेम इसका कलर कैसा होगा, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। अगर आपको ये एक्टिविटी करना है फ्लेम का, ठीक है, तो आपको फ्लेम की जोन्स के बारे में समझना है। तो आपको स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर जो है समझा दूंगा, ठीक है। इसके साथ अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकली समझना चाहूँ तो प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स आप अकेले नहीं करोगे, ये प्रैक्टिस जो है आप प्रैक्टिकली आप अपने टीचर्स की ऑब्जर्वेशन में आप कर सकते हैं, ठीक है। अपने स्कूल में जो है आप अपने टीचर्स के साथ जो है लैब के अंदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको आज जो है इस फ्लेम के जो पार्ट्स हैं, उनके जो जोन्स हैं, आउटर इनर, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आपको एक एक्टिविटी करना है, ठीक है। उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन आपने नोट करनी है। ऑब्जर्वेशन जो है नोट करने के बाद, ठीक है, ऑब्जर्वेशन नोट करने के बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। दैट इज द डायग्राम विच इज द डिफरेंट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, ठीक है। तो कैंडल की जो आपको एक कैंडल दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसका जो ये पर्टिकुलर दैट इज अ कैंडल एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द फ्लेम, दैट इज अ फ्लेम, ये जो है ये फ्लेम है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो मार्कर और बोर्ड है दैट इज द ब्लैक एंड व्हाइट। तो स्टूडेंट्स लेकिन यहाँ पर जो कलर्स आप ऑब्जर्व करोगे वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा नहीं होता है, इसका कलर जो है येलो होता है, ब्लू होता है, या फिर यहाँ पर हमें ब्लैक कलर दिखाई देता है। तो कैंडल का कलर मतलब जो है पर्टिकुलर कलर्स जो है मैं यहाँ पर मेंशन कर दिए। यहाँ पर ब्लू लिखा है, जैसे येलो लिखा है। तो मैं आपको एक जो बुक में बना हुआ डायग्राम है वो भी दिखाऊंगा। तो एक बार स्टूडेंट्स आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। दैट इज द कैंडल, दैट इज मेड ऑफ विद वैक्स, वैक्स से बना हुआ एक कैंडल है। इसको बर्न किया, इसको जला दिया, ठीक है। कंबस्ट करने पर इसका अपना एक फ्लेम हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब हम इस फ्लेम को जो है वो ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो ये आपको सबसे बाहरी, जो मैं जहाँ पर मार्कर घूम रहे, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो सबसे आउटर बाहर वाला आपको फ्लेम का जो दिखाई दे रहा है दैट इज द आउटर जोन, ठीक है। ये बाहर का आउटर, आउटर का मतलब क्या है, बाहर आउटर जोन है, ठीक है, जो कि कंप्लीट कंबशन करता है, जिसका कलर कैसा रहता है, ब्लू कलर रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें
यहाँ पर जो एक पार्ट रहता है, जो येलो कलर की फ्लेम आपको यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में आपको दिखाई देगी, दैट इज द मिडल जोन। उसको मिडल जोन बोलते हैं, जो कि पार्शियल कंबस्ट करता है, जो पूरी तरह से कंबस्ट नहीं करता है। दैट इज द कलर ऑफ येलो, ठीक है। उसका कलर कैसा रहता है? येलो कलर रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कैंडल के मिड में जो थ्रेड डाला जाता है, जो कंबस्ट करता है, दैट इज द इनर मोस्ट जोन। जो उसके बिल्कुल नजदीक जो जोन होता है, दैट इज द इनर मोस्ट जोन अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स ब्लैक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो ब्लैक कलर का हमें दिखाई देता है, ठीक है। दैट इज द इनर मोस्ट जोन। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे आउटर जो जोन रहता है, ठीक है, दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट। ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म पार्ट जो है वो यही होता है, ठीक है। तो हीट सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर जो है मिलेगी हॉटेस्ट पार्ट पे। समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद जो है मॉडरेटरी पार्ट, दैट इज द मॉडरेटरी पार्ट, जो मिड के अंदर जो प्रेजेंट है, दैट इज द मॉडरेटरी पार्ट, ठीक है। यहाँ पर जो है ठीक ठाक सी हीट होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी की आउटर जोन पर होती है, ठीक है। उसके बाद दैट इज द लीस्ट हॉट, जो सबसे लीस्ट हॉट जो है वो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंट जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो ये डिफरेंट जोन्स है कैंडल फ्लेम के। तो आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं, इस डायग्राम को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं एक बार स्टूडेंट्स फिर से आपको एक कलर्ड, मेरे पास जो बुक के अंदर जो अवेलेबल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेम डायग्राम, ठीक है, ये सेम डायग्राम जो है मैंने बोर्ड पर बनाया है। तो स्टूडेंट्स आप अपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में आप इसे भी इसको देख करके बना सकते हैं। आप उसमें अपने कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं इस फ्लेम को बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही हमने बोर्ड पर बनाया है, ठीक है। डिफरेंट ये है कि यहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट मार्कर से बना है और यहाँ पर एक कलर आप देख सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स जो है अपने कलर्स का यूज़ करके इस डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा फ्लेम का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो गोल्ड स्मिथ होता है, ठीक है, ये दो देखिए, जो गोल्ड स्मिथ होता है, जो सुनार जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करता है फ्लेम का किसी भी मेटल्स को पिघलाने के लिए। जैसे कि वो गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह जो मेल्ट करता है, तो वो आउटर जोन यूज़ करता है, क्योंकि वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, उसका आउटर मोस्ट जोन जो होता है ना फ्लेम का, वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, तो इसीलिए वो उसका यूज़ करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी आप एक चीज़ समझ सकते हैं इस टॉपिक में इसके साथ ही, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।